सर इधर सर आप थैंक यू सामने हाँ ठीक है. So, the thoughts actually started around 6 to 8 months back. Once, I was in this area. So suddenly a call from my patient came and he belonged to that area. And luckily I was in that area at that time. So then he told me that I realized that there were so many kidney patients, transplant patients who started calling at very particular day. And I had no idea that we had so many kidney problems in this adjoining area. So then this thought started. I shared this thought with our Fortis group, the team, and they also liked it. Yes, we should provide our whole services as far as the kidney is concerned to this area. So that triggered the whole thing. And that is why we are here along with our radiation oncology services. And I think we'll try our level best to give a comprehensive care to the patients, kidney patients, as well as the patients of the oncology in this area. I am coming to Jammu for oncology, taking part in oncology conferences और classes लेने के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए 2012 से मैं आ रही हूँ. हर साल 2-3 बार तो मेरा विजिट हो ही जाता है. पेशेंट्स भी काफ़ी हैं यहाँ से जो आते हैं. जम्मू, आई वुड लाइक टू से जम्मू में पिछले 2011 से लेकर आज 24 तक काफ़ी एडवांसेस हुआ है ऑन्कोलॉजी में. न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स आए हैं एंड इट्स वेरी गुड. जम्मू हैज़ डन वेरी गुड इन ऑन्कोलॉजी. लेकिन फिर भी ऑन्कोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत है. बहुत सारे फैसिलिटीज़ हर हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है. कोई भी हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमें सबको एक साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है. कैंसर में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो. इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और वो तभी हो सकता है अगर हम सबको इस साथ में मिलके काम करें. जो जम्मू में अवेलेबल नहीं है वो हम देंगे, जो हमारे पास नहीं है वो और कोई देगा. तो ऐसे ही हमें मिलके काम करना चाहिए. ऑन्कोलॉजी में और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस. शुरुआत में अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, ट्रीटमेंट में क्योर होने की चांसेस घट जाता है. जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी, पहला स्टेज दूसरा स्टेज में, ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं. जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाता है, पहला स्टेज से तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज आ जाता है, फिर ठीक होने के चांसेस घट जाते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए जो गोल्डन पीरियड है, शुरुआत में हमें कैंसर को पकड़ना है. और इसके लिए भी हमें कैंसर जो स्पेशलिस्ट हैं, हमें ही पहला स्टेप लेना चाहिए. हमें सबको बताना चाहिए कि कैंसर की हम कब डायग्नोस करें, कब हम शक करें, कौन सा सिम्टम हमें हो कि तब हमें कैंसर के लिए जांच कराना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारे शेयर करने का हमारा विचार है. इसलिए फोर्टिस हम यहाँ पे आए हैं एंड अलॉन्ग विद स्टारमेड हॉस्पिटल, शी इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड. सो हम लोग साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं. लेट्स होप वी गिव द बेस्ट टू ऑल द पेशेंट्स ओवर हियर. और हमारे पास अभी MRI लिनैक मशीन आई है. ये इंडिया में दूसरी ही है. अगर हम नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया लेते हैं, कहीं भी नहीं है ये मशीन. और ये अभी तक द फाइनेस्ट मशीन है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकता है. और चूँकि ये पहला मशीन है, इसलिए हमने, जिससे कि सबको इसको अप्रोच कर सके, इसलिए हमने प्राइस भी बहुत कम रखा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीनियर एक्सेलरेटर. तो ये सारी बातें हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं और हम महीने में एक बार ज़रूर आएंगे कि हम सबसे बात कर सके. जो पेशेंट्स फॉलोअप के लिए आना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो आके हम डिस्कस कर सकें. Within the span of I think 1 year we are getting into this कि at least हमारा अभी डे केयर सेंटर ही है, तो फ्यूचर में प्लान्स हैं उसको इलैबोरेट करने के. हमारे पास अपना स्टार मेड्स के मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी है. ऑल स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है मल्टी स्पेशलिटीज़ में.
नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग विद फोर्टिस, सो और हम होराइजन कर सकते हैं इसको, और ब्रॉडन अप कर सकते हैं, तो दैट इज द थिंग। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और ये खाली डॉक्टर नहीं, सबको जानना चाहिए। एक आदमी को पता चले, हमें दूसरे आदमी को बताना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कैंसर में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होती है, ये मान के चलना है। लेकिन हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं, अगर आपके कोई सिम्टम्स हो, जैसे कि गला बैठ जाना, कहीं पे कोई गांठ दिख रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग आना, चाहे महीने के रास्ते से हो, मुंह से हो, कफ से हो, यूरिन से, पेशाब के रास्ते से हो, कहीं से ब्लीडिंग आना या पानी आना, और कहीं पे कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, बुखार है, वेट लॉस है, वजन घट रहा है, तो इस तरह की कोई भी सिम्टम जो 3 हफ्ते तक नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। इसे हम बोलते हैं कैंसर रूल आउट करना। कोई सिम्टम अगर 3 हफ्ते से कोई नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, एक बार ज़रूर राय लेना चाहिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि शुरुआत में पता चले इट इज़ क्योरेबल। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर क्योरेबल। देखिए, खास में आपको मैं बता रहा था कि जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे देखा 1 से 7 4 से 6 पेशेंट उसी दिन मेरे को फ़ोन करने लगा। मुझे रियलाइज़ हुआ शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, शायद एक होलिस्टिक केयर की ज़रूरत है और एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि जैसे हम हमारे फोर्टिस अस्पताल में एक फुल केयर करते हैं, पेशेंट आया, उसका कारण जैसे मैम ने बताया कि कोई भी क्रॉनिक बीमारी, कोई भी क्रॉनिक, कैंसर ही नहीं, कोई भी बीमारी, ये किडनी बीमारी भी क्रॉनिक है, कैंसर भी क्रॉनिक बीमारी है, ये चीज़ें अगर पहले पकड़ी जाएं तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। वैसे ही किडनी बीमारी को अगर आप टाइमली पकड़ लें तो वो पूरा उम्र बिना डायलिसिस के हो सकता है पेशेंट बच जाए, हो सकता है उसे कभी ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े। जब मैंने यहाँ देखा कि यंग लोग ट्रांसप्लांट करा के खड़े हैं, वो कह रहे थे जी हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, देन आई रियलाइज कि शायद वो अर्ली पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए। शायद पेशेंट वेट करता है कि वो बीमारी बढ़ जाती है तब पता लगता है। तो एक पर्पस तो ये है कि यहाँ आके अवेयरनेस क्रिएट करना कि हम अर्ली पकड़ पाएं उसको, उनको बता पाएं कि देखिए ये बीमारी है, अगर वो इलाज यहाँ पे हो सकता है वेरी वेल एंड गुड, उसको यहीं किया जाए। अगर वो सुविधा इसके आगे और एक्सपर्टीज की जरूरत है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि आप हमारे पास आके वहाँ वो एक्सपर्टीज का यूज करें, क्योंकि आजकल ये सारी एक्सपर्टीज इतनी महंगी नहीं रही जो आज से कई साल पहले थी। अब एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट अगर कोई आपका फैमिली रिलेशन आपके ब्लड ग्रुप नहीं मैच करता, देना चाहता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, हम वो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली कर सकते हैं। ये यहाँ लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, कैसे फिस्टुला का केयर करना है, डायलिसिस पेशेंट का कैसे केयर करना है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज मैं हूं, हो सकता है कल हमारे साथ डायलिसिस के लिए और भी सर्जन आए, वो देखें कि भैया डायलिसिस फिस्टुला केयर कैसे किया जा सकता है। तो ये तो एक शुरुआत है जिसको हम चाहते हैं कि बढ़ाएं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि किडनी बीमारी, कोई भी क्रॉनिक बीमारी लाइफ का अंत नहीं है। ये आपको इसके साथ मेडिकल सपोर्ट के साथ आप पूरा जीवन अच्छी तरह सुखमय तरह से व्यतीत कर सकते हैं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दैट इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने स्टेप 2 पे कर सकते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। अगर हम वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फिर हो सकता है कि सेकंड स्टेप पे हम फोर्टिस ग्रुप की मदद से यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कुछ अलाइन कर सकें, जिससे यहाँ के पेशेंट्स को कुछ ऐसी सुविधाएं अच्छे रेट पे मिल सकें और अच्छी सुविधाएं मिल सकें, चाहे वो फोर्टिस आके मिले या यहाँ कोई कोलैबोरेशन किया जा सके। वो मेरे हिसाब से स्टेप 2 होगा। पहले स्टेप 1 हम करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, फिर स्टेप 2 पे चलें।